Hi everyone, welcome to lecture number 3 of HTML. It's a complete course of website designing in an interactive way. In this video, you are going to learn text formatting और text formatting में हम सीखेंगे how to space in between the words and the lines, bold, italic, underline कैसे करते हैं, subscript, superscript कैसे होता है for writing the formulas and maths, strike through कैसे करते हैं and all about the font, face, color and size. So let's get into the notepad and start coding for our today's lecture. अभी I'm going to start with the HTML tag. आपको पता है कि HTML is the first tag, primary होता है, इसके बगैर आपका कोड नहीं चलेगा. Then I'm going to start with the body tag. ठीक है, मैं head portion skip कर रही हूँ for the time being. जब इसकी जरूरत पड़ेगी I will show you कि वो head section हम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करेंगे. अब जी मैंने पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखें या टेक्स्ट लिखें वटेवर, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक पैराग्राफ टैग. एक जो आपको बात में बताना लास्ट टाइम भूल गई थी, वो सिंगुलर टैग्स को एम्प्टी टैग्स भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि जो सिंगुलर टैग्स थे उनको हम एम्प्टी टैग्स भी बोलते हैं. क्यों एम्प्टी टैग्स बोलते हैं उनको? क्योंकि उसमें हम सिर्फ ओपनिंग टैग लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास ब्रेक थी, जैसे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो था. इसमें कंटेंट नहीं होता. ये दो डिफरेंट टैग्स हैं जो आप यूज करेंगे फॉर ब्रेकिंग द लाइन और फॉर इंसर्टिंग द हॉरिजॉन्टल रो. ठीक है, इसमें कंटेंट ना होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर या एम्प्टी टैग्स. अच्छा जी, अब जो मैंने सारे टैग्स आपके सामने लिखे हैं ये सब पेयर टैग्स हैं. यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं एक स्पेस. ये ले जी, मैं अपना नाम लिख रही हूँ यहाँ पे. अब इसकी हम आउटपुट ले लेते हैं. सबसे पहले हम कराएंगे फाइल को सेव, और जब इसको हम सेव कराएंगे तो इसको हम सेव कराने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग, या फिर मैं lecture3.html लिख देती हूँ उसके ऊपर, और डेस्कटॉप पे इसको सेव करवा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू चेक द आउटपुट. डेस्कटॉप पे तशरीफ ले जाएं और वहां जाकर देखें क्या पड़ा हुआ है. lecture3 इज देयर. चलें जी, इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं. मेरा ये देखें जी सारे का आपको नजर आ रहा है. ठीक है, आ रहा है, ये लो, अब आ रहा होगा. ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने आपको जो बात बतानी है वो ये है कि जब हम इसमें स्पेसेस इंसर्ट करते हैं, ये जैसे एक स्पेस है इसके अंदर, ठीक है, ये देखें 2 3 4 5 6, ये आपको वेब पेज पे नजर नहीं आएगी. इवन इफ आई हैव रीसेव्ड द फाइल, मैं कंट्रोल एस करके इसको रीसेव कर दिया है, अब मैं इसको खोल के रिफ्रेश करूंगी जब, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसे हमने जितनी मर्जी बार स्पेसेस प्रेस की नोटपैड में. नो, अगर आपको जेन्युइनली स्पेस देनी है इसके बीच में तो यू हैव टू प्रेस NBSP, नॉन ब्रेकेबल स्पेस. इसको टैग के बगैर एम्परसेंड साइन के साथ लिखते हैं, एंड पे इसके सेमीकोलन लगाते हैं ताकि पता लगे इसके दरमियान में एक स्पेस है. वो जो मेरी एक स्पेस थी उसके अलावा एक स्पेस इसके अंदर आ चुकी है. कंट्रोल एस करते हैं, इसकी आउटपुट जाके हम वहां चेक कर लेते हैं जी. ये लें, देखा कि इसके दरमियान स्पेस थोड़ी सी बढ़ गई है. इफ यू वांट मल्टीपल स्पेसेस तो आप क्या काम करो, बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें. ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि कभी सेमीकोलन मिस हो जाता है, कभी आपसे एम्परसेंड साइन भूल जाता है, कभी आप टैग लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसको कॉपी पेस्ट कर लें. एंड नाउ यू कैन सी के ये देखिए, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ तो आप देखें वो कुछ स्पेसेस आगे चला गया. जितनी आपने इंसर्ट की थी उतनी स्पेसेस वो सेकंड वाले वर्ड को आगे ले जाएगा. अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने अगर डबल स्पेस एंटर करनी हो एट द सेम टाइम तो वो कैसे करेंगे. उसको हम यूज करते हैं ENSP के साथ, एक्सटेंडेड नॉन स्पेस के साथ. ठीक है, ENSP, डबल स्पेस एट द सेम टाइम, वो इस तरह यूज होती है. और अगर आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी. करते हैं फाइल को सेव और वहां जाके देखते हैं रिफ्रेश करके, तो देखिए उसमें वो डबल स्पेस यहाँ पे शो कर रहा है. इसको भी अगर आपने मल्टीपल स्पेसेस देनी है, अगर आप 2 टाइम्स कर देंगे तो ऑब्वियसली 4 स्पेसेस आ जाएंगी. ये ज्यादा आसान हो जाएगा NBSP की बजाय, कि आपकी स्पेसेस जो है वो एक वक्त में ज्यादा टाइम्स बढ़ जाएंगी. ठीक है, ये लें, अगर मैं इतनी स्पेस दे दूं और इसको हम सेव करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं, ये देखिए कि आपको ज्यादा स्पेसेस देने के लिए फिर ये काम करना पड़ेगा. ओके, द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. और इसके लिए मैं नॉर्मल टेक्स्ट की बजाय ना हेडिंग्स यूज कर रही हूँ, जरा आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि हेडिंग जब यूज करते हैं तो हम उसमें भी लिख सकते हैं. ठीक है, और हेडिंग 1 को मैंने कर दिया है क्लोज, स्लैश करके इसको क्लोज करना है. ठीक है, एक तो हेडिंग 1 की वजह से साइज बड़ा आएगा, दूसरा मैं इसके अंदर टैग यूज कर रही हूँ B फॉर बोल्ड. ठीक है, अब मैंने 2 टैग साथ में यूज किए. आप ऐसे कर सकते हैं कि मेरी हेडिंग 1 भी हो, साइज बड़ा हो और बोल्ड भी हो, और हेडिंग 1 को आपने एंड पे क्लोज करना है, उससे पहले आपने B को क्लोज कर देना. ठीक है,
अब बोल्ड का टैग पहले और उसके बाद फिर हेडिंग का, ऐसे हम लिख सकते हैं। आप सिंपली बोल्ड भी यूज कर सकते थे, आप हेडिंग 1 ना देते तो भी ठीक था, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ कि आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं कंटेंट लिखने जा रही हूँ, ठीक है, और इसके आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कॉपी पेस्ट करके बाकी की काम भी कर लेंगे। नजर आ गया आपको इट्स बोल्ड लिखा हुआ है? थोड़ा सा इसको स्क्रीन जूम इन करती हूँ, ये देखिए। अच्छा जी, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इटैलिक और अंडरलाइन भी आपको सिखा देती हूँ। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सेम हेडिंग्स में और सेम राइटिंग में। कंट्रोल सी किया और यहाँ किया हमने कंट्रोल वी, एक दफा फिर कर लेते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ जो है ना हेडिंग 1 मैंने सेम रहने देनी है। मैं यहाँ पे बोल्ड की बजाय ना अब कर रही हूँ इटैलिक। इटैलिक के लिए हम यूज करेंगे आई टैग, ठीक है। आई को ही ऑन करना है, आई को ही ऑफ करना है। उसके बाद हमने हेडिंग 1 के अंदर ही रहते हुए इसको कर लेती हूँ अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए यूज करेंगे यू, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सारे जगह पे तो बोल्ड लिखा हुआ है, तो हम इसको भी चेंज कर लें, इट्स इटैलिक, और नीचे वाले को लिख लेते हैं इट्स अंडरलाइन, ताकि लिखा भी वही और हुआ भी वही हो, तो मजा आएगा देखने का। अच्छा जी, चलें अपने वेब पेज के ऊपर एंड लेट्स रिफ्रेश इट। तो आप चेक कर लो, इट्स बोल्ड, इट्स इटैलिक, इट्स अंडरलाइन, तीनों के साइजेस क्यों बढ़े? क्योंकि मैंने H1 हेडिंग लगाई हुई थी। और बोल्ड थोड़ा सा जरा मोटू मोटू सा लगता है ना, इटैलिक एक साइड पे होता है इटैलिक हुआ हुआ, और अंडरलाइन के नीचे आपको अंडरलाइन नजर आ रही है। तो हम ये सारे काम कर सकते हैं व्हेन यू आर मेकिंग योर वेब पेज। तो आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना आना चाहिए। एक और काम आप कर सकते हैं, जितनी आप कोडिंग करेंगे ना उतनी आपकी प्रैक्टिस बिल्डअप होगी उसके लिए। अब देखिएगा कि मैंने H1 बहुत दफ़ा यूज़ करके उसको क्लोज किया, वाई नॉट कि मैं H1 जो हेडिंग 1 है उसको स्टार्ट करूं और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखने के बाद एक ही दफ़ा उसको क्लोज कर लिया जाए। क्या ख्याल है आपका इस चीज़ के बारे में? ये सिर्फ एक कोडिंग स्टाइल है और आप इसको अवेल कर सकते हैं। H1 मैंने ऑन किया, ठीक है, मेरी हेडिंग ऑन है, इसमें मैंने बोल्ड वाली लाइन लिखी, इसमें मैंने इटैलिक वाली लाइन लिखी, और इसमें मैंने अंडरलाइन वाली लाइन लिखी है, ठीक है। ये देखिए, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के टैग्स ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं, लेकिन H1 मेरा स्टार्ट में एक दफा ऑन हुआ और एंड पे एक दफा क्लोज हुआ। मीन दैट कि जो भी कुछ इसके बीच में लिखा जाएगा वो हेडिंग 1 के स्टाइल में आना चाहिए, ठीक। इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं। अब हम इसको करते हैं कंट्रोल एस। फाइल मेरा ख्याल मैंने गलती से बंद कर दी अपनी BIU वाली, कहाँ चलेगी फाइल? ये ले जी, इसको ओपन करते हैं और इसको चेक करते हैं कि हमें वो क्या शो करवा रहा है। ये लें, इट्स बोल्ड, इट्स इटैलिक, इट्स अंडरलाइन। एक लाइन में गया क्योंकि वो समझ रहा है कि ये एक ही हेडिंग है, और आपको पता है कि इसको कैसे ब्रेक करना होता है बाय यूजिंग ब्रेक। जहां आपने ब्रेक लगानी है वहां BR ऐड कर दें। मुझे यहाँ पे दो जगह ब्रेक चाहिए थी, एक यहाँ बोल्ड के बाद और एक अंडरलाइन इटैलिक के बाद। तो मैं इसको करती हूँ सेव एंड देन वी आर गोइंग टू सी इट्स आउटपुट। इसको रिफ्रेश करिए तो ये देखें इसकी आपके मल्टीपल लाइंस में इसकी आउटपुट आ गई है। अब जो हम नेक्स्ट चीज सीखने जा रहे हैं वो भी बड़ी मजे की है, इंटरेस्टिंग है। मैं हेडिंग 1 ऑन ही रहने दे रही हूँ क्योंकि मुझे जरा बड़ा बड़ा लिखा अच्छा लगता है ना, इसलिए। अच्छा जी, इसके अंदर हम यूज करेंगे सबसे पहले तो स्ट्राइक थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू, आपको पता है एक टेक्स्ट लिखा होता है उसके अंदर से एक लाइन पास कर रही होती है। तो मैं जो है ना वो लिखती हूँ एक ऐसा वर्ड जो सबके लिए बहुत ही सब आजकल टेंशन में रहते हैं ना मोस्टली, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं टेंशन को क्रॉस करो, ओके। ये लें जी, वैसे तो नहीं है इसको केस सेंसिटिव टैक्स के मामले में, लेकिन टेंशन का वर्ड कैपिटल में आएगा। चेक करते हैं इसकी आउटपुट हमें कैसे नजर आ रही है। कंट्रोल एस करिए, इसकी आउटपुट वाली फाइल ओपन करें, इसको हम करेंगे रिफ्रेश, और यू कैन सी कि वो टेंशन को कह रहा है नो, नो टेंशन, ठीक है। ये जो अगर आपने, है कहाँ गया, ये ले, वो मैं बड़ा करी तो गुम ही गया। टेंशन के ऊपर लाइन लग गई। इस तरह अगर आपने स्ट्राइक थ्रू वाला कुछ लिखना हो तो यू कैन यूज दिस टैग जिसका नाम है एस। सिंपली एस लिखें और एस को क्लोज कर दें, बीच में जो भी आपने कंटेंट लिखा होगा उसके ऊपर वो लाइन लगा देगा। अब हम यहाँ लगाते हैं एक ब्रेक, ठीक है। और ब्रेक लगाने के बाद मैंने इसलिए ब्रेक लगाई क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में आउटपुट चाहिए। अब मैं लिखने लगी हूँ फॉर्मूला, जैसे H2O, CO2 केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं ना, आपको कोई चीजें नॉर्मल राइटिंग में होती हैं, कुछ होती हैं वो सबस्क्रिप्ट में होती हैं। इसके बाद जो टू लिखूंगी मैं वो आपको ऐसे नजर आएगा तो बहुत बुरा लगेगा। H2O का जो टू होता है वो बेस में होना चाहिए ना, थोड़ा नीचे सबस्क्रिप्ट में। उसको कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे SUB, ये टैग यूज करेंगे, फिर टू लगाएंगे और यहीं पे इसको क्लोज भी कर देंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ जो ये टू था ना ये चाहिए सबस्क्रिप्ट में। उसके बाद जो ओ लिखना है वो नहीं चाहिए। मैंने ओ जो था ना वो पहले दूसरा वाला लिख लिया था,
अब मुझे ये वाला लिखना है, इसको कैपिटल में लिखें तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसकी आउटपुट हम ज़रा चेक कर लेते हैं, इसको सेव करा के H2O कि ये हमें वैसे शो करवा रहा है कि नहीं करा रहा। कंट्रोल S और उसके बाद हम चलते हैं इधर और यहाँ इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यू कैन सी कि आपके पास H2O लिखा हुआ आ गया और जो 2 है वो नीचे चला गया, मासूम बेचारा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे और अब मैं आपको सिखाती हूँ सबस्क्रिप्ट सीख लिया, आप सुपरस्क्रिप्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कैसे लिखेंगे? ए, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट के लिए लिखें SUP और स्क्वायर के लिए लिखें 2, उसके बाद इसको फौरन क्लोज कर दें क्योंकि आपकी बाकी सारी चीजें भी ऊपर चढ़ जाएंगी नहीं तो। ए स्क्वायर, अब आपने लिखना है प्लस, अब आपने लिखना है बी। ये तो सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी। अब जो चीजें सुपरस्क्रिप्ट में लिखनी है, जैसे कि आपका ये, मैं यहीं से उठा के कॉपी ना कर लूँ तो ज्यादा अच्छा है। ये नहीं जी, ये चीज मैंने उठा के कर ली, कंट्रोल C और बी के बाद इसको कर दिया कंट्रोल B। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा आना चाहिए, नहीं आया तो इसको बहुत मार पिटेगी मेरे से। अच्छा जी, इसको करते हैं रिफ्रेश और वो उसके साथ ही आ गया, आ तो गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने ब्रेक नहीं दी थी, ठीक है, अब मैं ब्रेक भी दे देती हूँ यहाँ पे। आपको इसलिए ब्रेक सिखाई थी ताकि आप ब्रेक लगा लगा के काम करें और आपको आपकी आउटपुट नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में नजर आती रहे। ये लें जी, इसको करें रिफ्रेश, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नजर आ गया आपको। तो ये तीनों चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक थ्रू, आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट फॉर राइटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स ऑन योर वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होता है आपका टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट को कैसे ब्यूटीफाई करते हैं उसके लिए हम एक टैग यूज करेंगे। नोट करिएगा, इस वक्त मैंने HTML ऑफ नहीं किया, मेरा मतलब है कि HTML टैग्स ऑन ऑफ हैं, बॉडी का टैग भी और उसके अंदर P टैग ऑन है और P टैग के अंदर मैंने हेडिंग 1 भी ऑन किया हुआ। ठीक है, हेडिंग 1 स्टाइल में लिखूंगी, अगर आप चाहें तो हेडिंग 1 को स्किप कर सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो मेरी तरह इसको ऑन रहने दें। हम यूज करने जा रहे हैं जी फॉन्ट टैग। ठीक है, और इसको ओपन भी करना है और इसको हमने क्लोज भी करना है और इसके अंदर जो कुछ हम लिखेंगे वो वहां पे नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉन्ट को कलर देना चाह रही हूँ तो इसको लिख देते हैं दिस लाइन शोज कलर। ठीक है, अब मैं, आप सोच रहे होंगे इसका कलर कैसे चेंज होगा। जो कलर होता है ना वो फॉन्ट टैग की प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट होता है और उसको उसके अंदर लिखते हैं। अंदर लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसका एट्रीब्यूट का नाम आपने स्पेलिंग ये यूज करने हैं, COLOR, UR वाले ना करिएगा फिर ये, वरना चलेगा नहीं। उसके बाद आपने जो वैल्यू देनी है उसको आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ यहाँ पे रेड, मुझे रेड कलर में ये दिखना चाहिए दिस लाइन शोज कलर। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको सेव कराने के लिए, फाइल, सेव एज, फॉन्ट कर देते हैं इसको font.html। ठीक है, डेस्कटॉप पे डाल रही हूँ इसे, सेव कराइए और यहाँ से हम इसको ऑन, ये देखिए फॉन्ट बड़ी हुई है मेरी फाइल। इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमें इसके आउटपुट में क्या शो करा रहा है। ये देखिए दिस लाइन शोज कलर, ठीक हो गया, अभी आपको रेड कलर शो करा रहा है। अच्छा जी, अगर आपको सिंगल लाइन में, चले मैं इसको ना कॉपी पेस्ट करके सेकंड लाइन में इसका सेकंड एट्रीब्यूट सिखाती हूँ। आप सारे एट्रीब्यूट्स एक टैब के अंदर यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको एंड पे सिखाऊंगी। ठीक है, शाबाश मेरी शाबाश। चले जी, कंट्रोल V। अब हमने करना है इसका साइज। यहाँ पे अब मैं कलर की बजाय कर रही हूँ साइज और ये दिस लाइन शोज। अच्छा जी, वैल्यू नहीं चेंज की, साइज के अंदर वैल्यू दे देते हैं हम 50। 50 कर दो, थोड़ा विजिबल हो जाएगा ना, साइज काफी बड़ा। और यहाँ पे हम कर देते हैं साइज। चलें जी, अब इसको चेक करते हैं, फाइल को सेव करवाना मत भूलिएगा वरना वो आपकी चेंजेस सेव नहीं करेगा और आपको शो नहीं कराएगा। ये लें जी, दिस लाइन शोज साइज। ठीक है, आपको नजर आ गया, लिखा उसने ब्लैक में, रेड कलर नहीं मैंने मेंशन किया था लेकिन उसका साइज काफी बड़ा नजर आ रहा है वहां पे। अच्छा जी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, अगर आपको ब्रेक यूज करनी है आप ब्रेक यूज कर लें। मैं नेक्स्ट लाइन में आके दोबारा से उसको कंट्रोल V कर रही हूँ और यहाँ मुझे यूज करना है उसका फेस। फेस होता है उसकी राइटिंग का स्टाइल। अब आप सोच रहे होंगे फेस के लिए हम क्या काम करेंगे, फेस के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ अपने फॉन्ट फेसेस याद कर लें, फॉर्मेट में जाएं, फॉन्ट में जाएं, नोटपैड में, तो आपको बहुत सारे फेसेस के नेम्स यहाँ से मिल सकते हैं। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपका वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेगा। यहाँ पे बड़ा एक प्रोमिनेंट सा नजर आ रहा है COOPER, कूपर। ठीक है, कूपर, कॉपर नहीं, कूपर। इसी को अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे और चेक करते हैं कि वो हमें अप्लाई करके दे रहा है या नहीं। फॉन्ट फेस कूपर, दिस लाइन शोज फेस।
मैंने आपको पहले भी बताया था, आप सारे टैग इकट्ठे यूज कर लो, भी करके बताती हूँ आपको। अगर आपका दिल करा ना तो यहाँ ब्रेक भी दे लें, अच्छा है कि ब्रेक दे लें, आपको सारी आउटपुट डिफरेंट लाइंस में नजर आएंगी, फर्स्ट के बाद भी दे लें और सेकंड के बाद भी दे लें, ये लें, ठीक है। अब हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं, और आउटपुट चेक करने से पहले इसको सेव करवाना मत भूलिए, Ctrl+S, और इसको हम करते हैं रिफ्रेश, और ये नीचे देखिए दिस लाइन शोज फेस, ठीक है, उसका जरा राइटिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो गया रेगुलर राइटिंग के बजाय। अब हम जा रहे हैं सब चीज़ों को एक ही जगह यूज़ करने। मैं कहती हूँ जी फॉन्ट का मैं थोड़ा इसको पीछे लेके आ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। फॉन्ट कलर रेड हो, यहाँ से उसका साइज कॉपी करें, Ctrl+C, और इसको रेड के बाद स्पेस देके आपने पेस्ट कर देना है, बीच में कॉमा नहीं लगाना। उसके बाद मैं यहाँ से उसका फेस, ये फॉन्ट वाली लाइन हम साइज उस वाली ना हटा देते हैं यहाँ से, ये लें, ये लें, साइज हमने कॉपी कर लिया तो इसको यहाँ से निकाल दें। अब हम जा रहे हैं अपना फेस कॉपी करने, ठीक है, फेस ऊपर। ये मुझे राइटिंग स्टाइल भी इतना खास पसंद नहीं है, मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करने जाऊंगी। यहाँ कर लें इसको पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से ओमिट कर दें, नीचे वाली लाइन भी नहीं हमें चाहिए, इसको भी ओमिट कर देते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि हमें फॉन्ट का फेस, मैं ना थोड़ा सा इसको पीछे लेके आ रही हूँ, ठीक है, आई एम सो सॉरी, मुझे ना आदत है अपना माउस नीचे लेके जाके सेट करने की, तो वहां से वो ऑन हो जाता है जो स्टार्ट मेन्यू में दिख रहा होता है ना, वो सब कुछ, ठीक है। ये लीजिए, मैं सबको पीछे लेके आ रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ से हम जो ये ऊपर वाला राइटिंग स्टाइल है ना, इसको चेंज करने लगे हैं। इसकी जगह पे मैं जा रही हूँ फॉर्मेट में, फॉन्ट पे, और यहाँ से कोई प्यारी सी राइटिंग लेते हैं। नहीं, एक वो राइटिंग होती है, कौन सी भला, कॉमिक, हाँ कॉमिक sans ले लेते हैं, ये अच्छी लगती है, कॉमिक sans MS, ठीक है। इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, कॉमिक sans MS, जैसे वहां पे स्पेसेस है यहाँ पे भी आप दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ मैं इसका जो साइज है ना वो कर रही हूँ 100, और इसका हम कलर कर देते हैं ब्लू, चेंज कर देते हैं ना थोड़ा सा, जरा पता लगे कि हमने कोई चेंज भी किया है। Ctrl+S करो इसको, और इसकी आउटपुट देखो जाके, आउटपुट चेक करें जी, आउटपुट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आ गया जी। इसका साइज 100 है, कलर इसका ब्लू है, और कॉमिक साइज इसका जो है वो टेक्स्ट का स्टाइल है, यानी कि फॉन्ट का फेस है। आप इस तरह की मल्टीपल राइटिंग्स अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप तीनों एक ही उसमें कर लें, आपको जारी बता मल्टीपल लाइन्स चाहिए तो आपको ये तीनों टैग्स, आप ये देख लो कि मैंने जितने भी एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं विदाउट एनी कॉमा स्पेसेस देके यूज किए हैं, और उसमें जो आपकी वैल्यूज हैं वो कहाँ लिखी गई हैं, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। उसकी नेम्स वैसे लिखते हैं, इक्वल का साइन, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं। मल्टीपल इसको चेंज करके देखिए, कलर चेंज करें, साइजेस चेंज करें, उसके फेसेस चेंज करें, डिफरेंट फेसेस अप्लाई करें, तो आपको बहुत मजा आएगा इनके साथ सारा खेलने का। इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, एक दफा अपने खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द लिस्ट्स, और ये लिस्ट इसलिए सिंगल रखी है बिकॉज दे आर नंबर ऑफ लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। आपको मैंने डेफिनेशन लिस्ट भी सिखानी है, और नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, सब कुछ हम सीखेंगे in the next video. If you like the video, give it a thumbs up, subscribe my channel, and share it too, and hit the bell icon to get the latest notifications in time. Till the next video, take care of yourselves. Allah Hafiz.